बलराम जी ने किया द्विविध वानर का अंत। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध के संदर्भ में जो द्वापर युग में बलराम जी और द्विविध वानर के बीच हुआ। बलराम जी जो अपने नाम की तरह श्री राम की भांति गुणी और अतुल्य बल के स्वामी हैं, जो स्वयं श्री हरि भक्त शेषनाग के अवतार हैं, जिनके बल की कोई सीमा नहीं। वहीं दूसरी ओर सर्वशक्तिशाली वानर द्विविध, जिसके भीतर 10,000 गजों के समान बल था, जिसका बल भी स्वयं बलराम जी के बल के समान था। दोनों ही योद्धा असीम बल के स्वामी थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि दोनों महाबलवानों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, और क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम? तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्विविध वानर दैत्यराज नरकासुर का परम मित्र था। उसे अपने मित्र से अपने भाई की भांति ही अत्यधिक प्रेम था। कोई यदि नरकासुर को आघात पहुंचाए तो वो स्वयं द्विविध वानर को आघात पहुंचाने के समान था। नरकासुर बहुत ही कुकर्मी और अत्याचारी था। जब नरकासुर ने अपने कुकर्मों की सीमा को पार कर दिया और वो सभी देवताओं को हानि पहुंचाने लगा, तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के आग्रह पर द्विविध वानर के मित्र दैत्यराज नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के पश्चात उसी क्षण से द्विविध वानर सभी देवताओं को अपना शत्रु समझने लगा और वो समस्त पृथ्वी लोक पर अपना उत्पात मचाने लगा। उसने वनों में आग लगाकर अनेकों वन्य जीवों की हत्या की। वो जहाँ भी देवताओं के यज्ञ और हवन होते देखता, वहीं विध्वंस करना शुरू कर देता। वो ऋषि मुनियों और साधुओं पर भी देवताओं की महिमा करने के कारण बहुत अत्याचार करने लगा। सभी ऋषि मुनि और साधु उसके अत्याचारों से बहुत भयभीत थे। उसका अपने क्रोध पर कोई नियंत्रण न था और एक बार उसने इसी क्रोध में आकर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पर भी आक्रमण कर दिया। वो समस्त द्वारिका नगरी में विध्वंस कर सभी द्वारिका वासियों को परेशान करने लगा। उसने समस्त गोकुल वासियों के घरों को भी उजाड़ना शुरू कर दिया। प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। क्या बात है सेनापति, तुम इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? प्रभु, द्वारिका नगरी में एक भयानक वानर ने उत्पात मचा दिया है। वो सभी गोकुल वासियों के घरों को तहस नहस कर रहा है। सभी उस वानर से बहुत भयभीत हैं। यदि आपने उसे नहीं रोका तो वो समस्त द्वारिका नगरी को नष्ट कर देगा। क्या कहा? एक वानर समस्त द्वारिका नगरी को कैसे तहस नहस कर सकता है? क्या तुमने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? वो कोई मामूली वानर नहीं, वो बहुत ही विशालकाय वानर है। अब तो आप ही उस वानर से समस्त द्वारिका नगरी की रक्षा कर सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाकर उस वानर को समझाऊंगा। नहीं कृष्ण, तुम्हें उस वानर को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम चिंता मत करो, उस वानर को समझाने के लिए ये बलराम अकेला ही पर्याप्त है। अज्ञानी वानर, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम जो मुझे अज्ञानी कहने का दुस्साहस कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूँ? देखो वानर, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ द्वारका नगरी से, अन्यथा मेरे हाथों कुछ अनुचित हो जाएगा। जब तक मैं समस्त नगरी को तहस नहस न कर दूं, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो तुम इस प्रकार नहीं मानोगे मूर्ख वानर। मूर्ख वानर, अब तो तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का परिणाम भोगना ही होगा। तुम क्या मुझे दंडित करोगे? मैं तो कहता हूँ कि अभी भी मुझसे क्षमा मांग लो। मेरा हृदय बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मूर्ख वानर, अब तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता।
भोगो अपने हट का परिणाम। कहा था ना क्षमा मांग लो मुझसे, अन्यथा उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तो समय बताएगा मूर्ख वानर। बलराम जी और द्वित वानर के बीच भयंकर युद्ध होता है, परंतु दोनों में ही एक समान बल होने के कारण काफी देर तक दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता रहता है। कभी बलराम जी द्वित वानर पर भारी पड़ते हैं तो कभी द्वित वानर बलराम जी पर भारी पड़ता है। बहुत देर तक भी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। तब बलराम जी ने अपने हल से द्वित वानर के सर पर बहुत तेज प्रहार किया, जिससे उसके सर से रक्त बह निकला और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बलराम जी ने द्वित वानर का अंत कर समस्त द्वारिका नगरी को उसके आतंक से बचाया, और जो ऋषि मुनि उसके आतंक से भयभीत थे उन सबको भी बलराम जी ने उसके भय से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं हमें आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री राम।